अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द पिच के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में ये एक खुसूसी शो हमने आपके लिए बनाया तैयार किया है। अब चैंपियंस ट्रॉफी के जैसे जैसे मैचेस हो रहे हैं तो उसमें नज़र आ रहा है कि टीम्स के अंदर टीम्स अपनी जो तैयारी से नहीं आई हैं वो एक्सपोज होती जा रही हैं। तो आज के शो में हम 3 मैचेस की हम बात करेंगे। एक तो मैच वो जो कि हो चुका है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच, जिसमें साउथ अफ्रीका ने कन्विंसिंगली अफगानिस्तान को शिकस्त दी है और साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग में मिसिंग थे उनके रबाडा वगैरह वो जब आ गए हैं तो नजर आ रहा है कि साउथ अफ्रीका अब एक ऐसी टीम बन गई है जो कि क्लियर थ्रेट है सेमीफाइनल के लिए भी और फाइनल में भी क्वालिफाई वो कर सकती है। तो हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कितने चांसेस साउथ अफ्रीका के हैं। तो कल के मैच का हम थोड़ा सा पहले बताए थे। 315 रन बनाए कल साउथ अफ्रीका ने और बहुत ही बेहतरीन खेला। रिकल्टन उनके जो ओपनर हैं 103 रन उन्होंने बनाए। फिर टिम्बा बवूमा कैप्टन है साउथ अफ्रीका के 58 रन उन्होंने बनाए हैं। वेन ड डूसन जिसकी हम बात कर रहे थे शो में पहले भी 52 रन बनाए वेन ड डूसन ने 46 बॉल्स पर और एडम मार्करम ने 52 रन बनाए और 315 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए। और जब चेस किया अफगानिस्तान ने तो 208 रन पर अफगानिस्तान की टीम ढेर हो गई। 43 ओवर्स में तमाम ही प्लेयर्स आउट हो गए और साउथ अफ्रीका ने शानदार बॉलिंग का और बैटिंग का मुजाहरा किया। तो शो में हमारे साथ शुएब मोहम्मद है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, जाना माना नाम है और उनका तज्जिया आप देख ही रहे हैं 3 शो से और तकरीबन जो तज्जिया वो दे रहे हैं उसके हिसाब से ही चीजें चल रही हैं। इसके साथ साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर, जबरदस्त पाकिस्तान के ऑलराउंडर जिन्होंने बड़े मैचेस भी पाकिस्तान को जितवाए हैं, जाना माना नाम सुहेल तनवीर ने भी हमें ज्वाइन किया। तो दोनों को वेलकम करते हैं। सुहेल तनवीर आपको भी वेलकम करते हैं और शुभ भाई आपको भी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब जी जी थैंक यू जी जी। तो आगाज हम करते हैं। सुहेल, पहले कल के मैच का जो हो गया, साउथ अफ्रीका ने एक प्रोफेशनल जैसी टीम खेलती है और हमेशा से साउथ अफ्रीकन लगता है कि वो तैयारी करके आते हैं। 315 रन साउथ अफ्रीका ने पोस्ट किया और उनके जिन प्लेयर्स से कहा जा रहा था वो खेलेंगे, लेकिन रिकल्टन ने जिस तरह उनके ओपनर ने 103 रन बनाए हैं। तो पहले आपसे सुहेल आगाज करेंगे, कैसी आपको साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस लगी और क्या फाइनल के लिए कितने चांसेस उनके बढ़ गए हैं कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं? देखिए, ऑब्वियसली बड़ी टीम इसी तरह ही आगाज करती है और जैसे आपने इंट्रो में कहा कि अपनी जब पूरी तैयारी के साथ आप आते हैं, जब आपके सारी बेसिस कवर्ड होती हैं, आप 1-2 प्लेयर्स के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे होते। आप देखें उनके जो मेन आजकल जो उनके रिसेंट पास्ट में मैं 6 महीने या साल की अगर बात करूं तो मिडल ऑर्डर का जो थंब है वो हेनरिक क्लासन है। तो उनकी एब्सेंस को किसी भी जगह मेरे ख्याल में उनकी कमी महसूस नहीं हुई जिस तरीके से उनके मिडल ऑर्डर ने बैटिंग की। तो ये बड़ी टीम की एक निशानी होती है कि यस, आपके पास कुछ मैच विनर्स होते हैं लेकिन उनकी जब एब्सेंस होती है तो नीचे से जो आपका बेंच स्ट्रेंथ होती है, समबडी स्टैंड अप फ्रॉम देयर और वो उसकी जगह लेता है और उसकी कमी फील नहीं होने देता। तो आई थिंक जो हमारे साथ उन्होंने सीरीज खेली, ऑब्वियसली उनकी अपनी वहाँ पे डोमेस्टिक लीग चल रही थी जिसमें से कुछ की प्लेयर मिसिंग थे, तो रिजल्ट वर डिफरेंट। बट यहाँ पे एक कंप्लीट डिफरेंट टीम और कंप्लीट टीम नजर आई जिसकी सारी बेसिस मैं कहूँगा कि कवर्ड है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप कहेंगे कि उनका मैच अफगानिस्तान जो कि वनडे की अभी उस हिसाब से डेंजरस टीम नहीं है जितनी T20 में है, क्योंकि मेरे ख्याल में स्टिल उनके पास अभी 50 ओवर में वो क्वालिटी नहीं है जो T20 के अंदर उनके पास मौजूद है। बट स्टिल दे आर गुड साइड और उसके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका का इस तरह का आगाज ऑब्वियसली एक हेल्दी साइन फॉर देम। फाइनल की आपने बात की, देखें अभी स्टिल लॉन्ग वे। आपने पहले सेमीफाइनल की हर्डल क्रॉस करनी है। पहला स्टेप ऑब्वियसली हर टीम के लिए है टू रीच इनटू द सेमी। लेकिन सेमीज के लिए बड़ा एक चांस है साउथ अफ्रीका का, जैसे वो खेल रहे हैं जैलन। जिस तरह का आपने स्टार्ट लिया उसके बाद ऑब्वियसली आप एक ड्राइविंग सीट पे हैं, देन यू कैन ड्राइव इन योर ओन डायरेक्शन। बिल्कुल ऐसे। शुएब भाई, आप बताएं कैसी आपको परफॉर्मेंस लगी साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी और बॉलिंग का भी जिक्र करते चले। राशिद खान कोई इम्पैक्ट उस तरह नजर नहीं आया, फिर नबी ने भी हाल के उनका साथ दिया लेकिन नबी भी सक्सेस उनको नहीं, नूर अहमद ने भी। तो क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस पर? देखिए, ये ऑटोमेटिक बाय चॉइस या बाय लक ऐसा नहीं हुआ कि राशिद खान को विकेट नहीं मिली। ये पर्पसली उन्होंने कॉशियसली बैटिंग करी कि उनका जो मेन स्ट्राइक, और इसका रीजन ही ये है कि 316 हमने कहा था कि 320 का ये विकेट है। कल जब हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो इत्तेफाक से उन्होंने 316 टू विन का वो रखा।
लेकिन राशिद खान उनका स्ट्राइक मेन स्ट्रेंथ है, इसलिए कि वहां से वो पेनिट्रेशन इतनी करते हैं और दूसरे बॉलर्स भी जब राशिद अगर हीरोइक्स अपने परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं तो दूसरे बॉलर उनकी पूरी टीम एकदम से दूसरी टीम पे चढ़ जाती है। तो बात यह है कि वहां उन्होंने पर्पसली कॉशियसली उसको विकेट ना देने वाले शॉट्स खेले और बाद में जब उन्होंने देखा कि एक मुश्किलात में से हम निकल गए हैं तो वहां से उसके बाद उनको डूसन ने 2 मिड विकेट के ऊपर छक्के लगाया और कुछ चौके वगैरह, तो जिससे ऐसा लगा कि उन्होंने 10 ओवर में 59 रन दिए। तो लेकिन दैट वाज द की टू सक्सेस वाली बात है। और लेकिन एक मैच के अंदर 2 या 3 प्लेयर स्कोर करते हैं, लेकिन जब एक टीम में 1 सेंचुरी करे और 3 जबरदस्त परफॉर्मेंसेज आए और 50 ऑड रन की, तो फिर वो टीमें सक्सेसफुल भी नजर आती हैं और उनका गेम प्लान भी नजर एग्जीक्यूशन होते हुए नजर आ रहा होता है, जो कल आया कल के मैच के अंदर। और स्पेशली आप देखें कि पहले 20 ओवर्स के अंदर और कॉशियसली खेले, 1 विकेट गिरी और 100 क्रॉस किए। फिर 35 ओवर्स के अंदर उन्होंने 200 मार्क क्रॉस किया और फिर 35 से 50th ओवर के अंदर 15 रन। बिल्कुल, और दूसरे ने भी प्रेशर। सुहेल, बॉलिंग का कंपैरिजन अगर हम करें तो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स, अब जेनसन ने 8 ओवर्स कराए, 32 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। फिर एंगीडी 2 विकेट्स उन्होंने भी हासिल की, 56 रन। रबाडा ने 3 विकेट्स ली और रबाडा मिसिंग थे वहां पर। फिर जरा अफगानिस्तान की भी बॉलिंग का कंपैरिजन करें, कहीं कोई बॉलर्स ने प्रॉब्लम में नहीं डाला साउथ अफ्रीकन बैटर्स को किसी भी मौके पर? देखिए, मैं अफगानिस्तान की बॉलिंग से शुरू करूं तो उनके पास, जैसे मैंने कहा कि T20 की बॉलिंग के हिसाब से तो जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप है, क्योंकि T20 में आप, वो चाहे राशिद खान हो, आप कोशिश करते हैं क्योंकि आपने 20 ओवर खेलने होते हैं तो आप हर बॉलर के अगेंस्ट रन करने चाहते हैं। तो जब आप रन करने जाते हैं तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। बट 50 ओवर जो है, इट्स लॉट ऑफ ओवर्स, वहां पे आप अपनी इनिंग प्लान करके चलते हैं। आपको एक बॉल, जैसे शुएब भाई ने बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता रेज किया कि उन्होंने उसको जल्दबाजी नहीं की, राशिद खान को विकेट्स नहीं दिए। तो बाकी अदर देन दैट, अगर आप देखेंगे उनकी बॉलिंग लाइनअप में कोई भी ऐसा थ्रेटनिंग, एक फजल हक फारूकी मैं कहूंगा कि एक ऐसे बॉलर हैं जो विकेट टेकिंग ओनली विद अ न्यू बॉल, नया बॉल वो बहुत करते हैं। अगर उनको पिच में थोड़ी हेल्प मिल रही हो तो वो नए बॉल पे बड़े थ्रेटनिंग साबित हो सकते हैं। बट आई अज्यूम कल वाले मैच में उनको कोई इस तरह की हेल्प नहीं मिली, विच इज आपको पता पाकिस्तानी पिचेस पे, स्पेशली इन कराची, यू हार्डली सी दैट कि कोई लैटरल मूवमेंट हो रही हो इतनी ज्यादा। तो वो अदर देन दैट, तो उनके पास मतलब कोई थ्रेटनिंग आपको मैं नहीं कहूंगा, मुझे नहीं नजर आता। तो सुहेल, यानी जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं उन्होंने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया और वो जो पिचिंग यानी हिटिंग द राइट लेंथ वाली बात है, और फिर बाउंस तो उनको मिला रबाडा ने और एंगीडी ने जिस तरह, और जेनसन ने जिस तरह लेंथ कराई। जी, ऑब्वियसली वो, क्योंकि उनके पास मैं वही बात कर रहा था कि अफगानिस्तान के पास मीडियम पेसर हैं, लेकिन रबादा देखें 140 प्लस बॉलिंग करते हैं। जेनसन के पास उनकी हाइट इतनी ज्यादा, क्योंकि वो 140 वाले बॉलर तो नहीं है शायद, लेकिन उनकी हाइट इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी पिच पे उनको एक्स्ट्रा बाउंस थोड़ा सा मिलता है। एंड देन नगीरी ही इज स्किडी एज वेल। तो पेस का डिफरेंस आपको डेफिनेटली नजर आया होगा। और स्किल्स ऑब्वियसली, मैंने कहा कि ये तीनों बॉलर जो है ये टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं। अगर आप देखें वनडे में ज्यादातर आपको बॉलिंग वो करनी होती है हार्ड लेंथ के ऊपर, जो कि आप टेस्ट क्रिकेट में करते हैं। T20 अफगानिस्तान के पास जो बॉलिंग लाइनअप है वो सूटेबल है T20 वाली, तो इसलिए आपको डिफरेंस नजर आया। रबादा टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, बड़े अच्छे टेस्ट क्रिकेट के बॉलर हैं, इसलिए उनको किसी भी किस्म की पिच पे जब वनडे की बॉलिंग करनी होगी तो आके अच्छे एरिया को हिट करेंगे, जहां पे उनको वेरिएशन करनी होगी करेंगे। तो ये डिफरेंस जो आपको नजर आया वो इसी वजह से था कि अफगानिस्तान के पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस मैं कहूंगा 50 ओवर का, और जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स थे दे आर फुली प्रिपेयर्ड। एक्चुअली उन्होंने बहुत सारी क्रिकेट इस तरह की खेली हुई है और अडॉप्ट बड़ा अच्छा किया उन्होंने कंडीशन को। शुएब भाई, आप बॉलिंग की बात करें, फिर उसके बाद हम अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होने वाला है। ये उसी तरह का मैच होता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का है, एशेज से लेकर जो मामला चला है तो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। जी, इसकी थोड़ी सी बात करें, इनकी बॉलिंग की, पिछले मैच की, अफगानिस्तान और जो साउथ का, फिर उसके बाद अगले मैच पर आते हैं। थोड़ा बहुत उन्होंने बॉलिंग जितनी भी की, लेकिन उनकी फील्डिंग जो थी कल बहुत ही पैथेटिक, पुअर डिस्प्ले ऑफ फील्डिंग उनकी तरफ से नजर आया, जबकि ग्राउंड कंडीशंस वर एब्सोल्युटली इन मिंट पोजीशन में नजर आ रही थी इतने दिनों से।
लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फिटनेस और कंसंट्रेशन इनफ नहीं थी, मेरा अंदाजा है कि लूज इजी बॉलों को, तो वहां से बॉलर के ऊपर बड़ा एक मिसफील्ड, एक उससे बाज दफा क्या होता है जो स्ट्राइक उस बैट्समैन को वापस मिल जाती है जो कि बबलिंग विथ कॉन्फिडेंस, और फिर उस उधर से वो चक्का वापस मार के एकदम कहां से कहां उस ओवर को ले जाता है। फिर नेक्स्ट ओवर में व्हेन दैट सेम बॉल इज गोना कम, तो वो प्रेशर में आएगा, बैकफुट पे आएगा, तो एक रन से भी मेरा कहने का मतलब है कि इतना फर्क पड़ जाता है, जबकि इन्होंने 6-7 दफा ऐसा नजर आया कि तो बॉलर्स ने जितना भी अच्छा किया, फील्डिंग ने उसको मतलब वही बात है कि लॉन्गर फॉर्मेट में जितने भी आप T20 से जब आगे बढ़ते हैं 50 ओवर्स और टेस्ट में, तो फिर एक इट्स अ रियल टेस्ट ऑफ स्किल्स, और वो जो एक क्राफ्ट है आपका क्रिकेट का, तो वो एक्सपोज होता है और अफगानिस्तान उसमें एक्सपोज होती नजर आई।